हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम्स के बारे में। यानी कि अभी हमारा सिंड्रोम चल रहा है टॉपिक, और सिंड्रोम से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी 12th का आपका 5वां जो चैप्टर है, चैप्टर 5 का जो सबसे लास्ट में आप देखिएगा तो आपको सिंड्रोम्स के बारे में बताया गया है। उन्हीं सिंड्रोम्स आपको छोटा छोटा टाइप में दिया गया है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। यानी अगर आप किसी साल का एग्जाम का क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो आपको प्रत्येक साल में आपको इन 4-5 सिंड्रोम में से एक न एक आपका पूछा जाता है। यानी कि 3 से 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इन सिंड्रोम से आपका आ जाता है। तो हम इन्हीं सभी के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। और आपके लिए जो जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको लिए आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उन क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। यदि आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो के जस्ट नीचे आपको कुछ राइटिंग करके लिखा हुआ बॉक्स आता है। उसी बॉक्स में जो आप टाइप करेंगे वो चीज़ आपको डायरेक्टली हमें मिल जाएगा। और वीडियो के लास्ट में हर चीज़ का एक 3D एनिमेशन वीडियो के माध्यम से दिखाया जाता है। और इन सभी चीज़ों के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में, और क्रोमोसोम दो क्रोमैटिड से जो कैसे बनता है, इन सभी के लिए मियोसिस का एक चैप्टर बनाएंगे, यानी डिवीजन का, जिसमें माइटोसिस, मियोसिस, आपको कई तरह के फेजेज होते हैं, वो सभी कैसे चेंजेज होते हैं। तो फिलहाल आज जो हम देखने वाले हैं ये आज हम देखेंगे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। यानी कि कभी कभी आप स्त्रियों को बांझ सुनते होंगे, लेकिन आज हम मेल के बारे में भी बताएंगे कि मेल में भी बांझापन आ सकता है। वो क्यों आता है? तो क्रोमोसोमल प्रॉब्लम से ही ये आता है। तो चलिए आप वीडियो के लास्ट तक देखिएगा और देखिएगा कि किस प्रकार से क्रोमोसोम चेंजेज होते हैं और किसके कारण यह रोग आ जाता है। तो चलिए लेकर के चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले आपको थ्योरी के रूप में कुछ समझाएंगे, इसके बाद हम जा करके आपको सबसे लास्ट में जो है आपको वीडियो के अंत में आपको 3D एनिमेशन मिलेगा जहाँ पे सारे चीज़ को समझाया गया है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की इस टॉपिक के लास्ट में। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने स्लाइड्स के ऊपर में, और यहाँ पर एक एक करके देखेंगे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में। सबसे पहले प्रश्न दिया गया है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। कभी कभी इन्हीं हम लाइनफिल्टर सिंड्रोम के नाम से भी कोई कोई लोग कह देते हैं। ऐसे जनरली आपको बुक्स वगैरह में क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम ही लिखा हुआ रहता है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की खोज किसने की थी? तो ये भी याद रखिएगा कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम को सबसे पहले क्लाइनफिल्टर साहब ने 1942 में ये देखा था, यानी कि 1942 ईस्वी में देखा था, और उन्होंने अपने नाम पर ही ये नाम को दे दिया था। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में होता क्या है। तो कहता है यह एक लिंग सहलग्न विकृति है। ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका कैरेक्टर्स आपको क्रोमोसोम में 2 तरह का बताए थे, एलोसोम एंड आपका आउटोसोम। आउटोजोम्स भी ऐसे बोलते हैं इंग्लिश वर्ड बोलने वाले, लेकिन आउटोसोम भी कह सकते हैं। यानी कि अलिंग, आउटोसोम्स का मैंने अलिंग, ये तो आपको समान होता है अगर दोनों में होता, मेल एंड फीमेल में। अगर इनमें से किसी में भी प्रॉब्लम है, ये दोनों में से कोई में भी हो सकता है, नर या मादा में। लेकिन अगर लिंग सहलग्न बताया जाता है तो समझ लीजिए कि या तो वह स्पेशल नर का है या तो मादा का है। तो यहाँ पर लिंग सहलग्न की बात कर रहे हैं, यानी कि या तो ये नर में होता है या तो मादा में। लेकिन क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम आपको बता दें इन नर के लिए है। यानी कि ये कहा जाता है कि जो निषेचन के समय, ठीक है, यानी कि निषेचन के समय बाई क्रोमोसोम के साथ मादा के दोनों एक्स क्रोमोसोम के जोड़ने से उत्पन्न होती है। जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम्स होता है ये किसके कारण होता है? तो मानते हैं जब डिवीजन होते रहता है, कोशिका विभाजन होते रहता है, तो जनरली क्या होता है कि 2 मानते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम है। जैसे मादा में एक्स सेक्स और जो नर हैं उनमें एक्स और वाई है। तो एक नर का आता है, एक मादा का आता है, और फिर से द्विगुणित बना लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या हुआ कि बिना संयोजन हुए मादा का जो दोनों एक्स क्रोमोसोम था ये वाई के साथ चला आया। और आप ध्यान रखिएगा कि अगर क्रोमोसोम में कमी भी होती है या क्रोमोसोम बढ़ जाता है तो आपको कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो जाता है। यही काम चीज़ यहाँ भी हुआ है। यानी कि जनरली 2 लिंग क्रोमोसोम होता है, लेकिन जो ये बच्चे बनने वाले थे उनमें क्या हो गया कि 3 लिंग क्रोमोसोम आपका आ गया। यानी कि 3 लिंग क्रोमोसोम की उपस्थिति के कारण इसे ट्राइसोमी भी कहते हैं। ध्यान रखिए, यदि क्रोमोसोम की संख्या 1 यानी कि मोनोसोमी कह देते हैं। अगर मानते हैं कि 2 है तो डाई हो गया आपका, अगर 3 है तो ट्राइसोमी, टेट्रासोमी भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है क्या? ट्राइसोमी, यानी कि 3 लिंग क्रोमोसोम आ गए थे। ये कह सकते हैं कि यह स्थिति कोशिका विभाजन के समय अंडाणुओं में जो पाए जाने वाले लिंग क्रोमोसोम का था। अभी हम क्या देख रहे थे, बता रहे थे कि स्पर्म के अंदर या तो एक्स या वाई होता है,
किसी किसी जो डिजीज वाला स्पर्म होते हैं उनमें एक्स और वाई दोनों एक साथ प्रेजेंट हो जाते हैं, उस स्थिति में भी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम जो है मादा का बिना विभाजित हुए, विसंयोजन का मतलब जो अलग ही नहीं हुआ, ठीक है, बिना अलग हुए ही ये दोनों एक्स वाई क्रोमोसोम के साथ चला जाता है। इसी कारण से एक आपका कौन सा विकृति उत्पन्न हो जाता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के, ठीक है। यानी कि अंडाणु में एक्स क्रोमोसोम के स्थान पर दोनों एक्स क्रोमोसोम मौजूद होते हैं और इस प्रकार क्रोमोसोम की संख्या जो सामान्य जो मादाएं हैं या तो पुरुष हैं उनमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, 46 होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये हम नर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नर में चलता है। तो यानी कि 46 जो क्रोमोसोम था, तो दोनों मादा के एक्स क्रोमोसोम चलाया तो 46 के स्थान पर क्या हो गया, 47 हो गया, 47 हो जाते हैं। अर्थात व्यक्तियों की कोशिकाओं में 44 आउटोसोम एवं 3 लिंग क्रोमोसोम होते हैं, जिससे हम 44 प्लस एक्स एक्स वाई भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि 44 प्लस एक्स एक्स वाई किस कारण से होता है और ये होने का कारण क्या है, इसके लक्षण को बताइए। तो ये कभी कभी 5 नंबर में भी दे सकता है, जनरली 2 से 3 नंबर में देता है और साथ में ऑब्जेक्टिव 1 या 2 नंबर का दे देता है। तो ये आपने यहाँ से देखिएगा और आप शॉर्ट में भी इन सभी चीज़ को आराम से आंसर दे सकते हैं। मेन इसको समझना मेन चीज़ है, अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो इनके लिए फिर कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं इनके बारे में और क्या क्या हो सकता है। कहता है कि यह विकृति सिर्फ नर में पाया जाता है। अगर इसका कारण लक्षण इसको देखा जाए तो कहा जाता है यह विकृति सिर्फ किस में पाया जाता है, नर में पाया जाता है, जनरली ये नर में। और ऐसे नर क्या होते हैं, बांझ टाइप का होते हैं क्योंकि वो निषेचन सही से नहीं कर पाते। चलिए देखिए, सेकेंड आपका कहता है इस प्रकार से ग्रसित नर में वृषण का विकास अवरुद्ध हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर ऐसा बच्चा हो जाता है तो इनमें जो वृषण जो टेस्टिस होते हैं उन टेस्टिस में आपका टेस्टिस बनना सही नहीं होता है। और आपको पता ही होगा कि टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और यदि स्पर्म बनेंगे नहीं तो आगे चल के फर्टाइल नहीं करेंगे, यानी निषेचन में भाग नहीं ले पाएंगे। इस वजह से क्या होता है कि ये बांझ हो जाते हैं। आगे बात करते हैं कि इस प्रकार के नर बांझ होते हैं एवं इनमें स्त्रियों जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ये भी देखिए, आपको लास्ट में एनिमेशन वीडियो आप जरूर देखिएगा, वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताया गया है कि किस प्रकार से कैरेक्टर चेंजेज होते हैं, ठीक है। यानी कि कहा जाता है कि यहाँ पर आपको डायग्राम के माध्यम से भी आपको यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि इनमें स्त्रियों जैसे भी लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं, यानी रहता है मेल लेकिन वहाँ पे फीमेल जैसे सारे कैरेक्टर भी आपको दिखाई देने लगते हैं। आप देखते होंगे ना किसी ट्रांसजेंडर को जिसको किन्नर उनर वगैरह बोलते हैं या तो छक्काओं का भी लोग कितना बोल देते हैं, लेकिन जनरली ट्रांसजेंडर शब्द ही अच्छा लगता है बोलने में, ठीक है। तो ये लक्षण इनके लिए हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस प्रकार के रोगी का मानसिक विकास से सामान्य होता है। ऐसे जनरली जैसे नॉर्मल जो मेल जो ग्रोथ करते हैं उस प्रकार से ग्रोथ तो होते हैं, लेकिन इनकी ऊंचाई जो है कि नॉर्मल ऊंचाई से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, यानी कि जो सामान्य ऊंचाई होता है उससे उनका कद थोड़ा ऊंचा हो जाता है। एवं स्त्री वाला स्वभाव भी उत्पन्न हो जाता है, यानी कि कहा जाता है कि स्त्री वाला स्वभाव भी उत्पन्न हो जाता है। क्या स्वभाव उत्पन्न होता है, चलिए हम उसको लास्ट में ही देखेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट वगैरह भी करके लिख सकते हैं या तो आप आराम से कर देखेंगे ना तो बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि यह रोग ऐसे जनरली बहुत ज़्यादा छुपाया जाता है, लेकिन करीब करीब लगभग 2 से 3 हज़ार व्यक्तियों में से एक आध व्यक्ति को यह रोग हो जाता है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा किसके कारण होता है, तो क्रोमोसोम में विभाजन नहीं होने के कारण। कौन सा क्रोमोसोम विभाजित नहीं हुआ, तो यानी कि या तो फीमेल का विभाजित नहीं हुआ या तो मेल का विभाजित नहीं हुआ, तो इस वजह से हो जाता है, यानी XXY होने का यह कारण होता है। इससे पहले भी हमने पढ़ा था डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम में भी हमने देखा था कि उसकी 21वीं जोड़ी के ट्राइसोमी में एक ऐड हो गए थे, ठीक है। तो ऑटोसोमल प्रॉब्लम था, यानी लिंग संलग्न रोग था। यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम से है तो लिंग संलग्न हो गया। यानी देखिए यहाँ पर कहा गया कि नॉर्मल मेल, याद रखिएगा नॉर्मल मेल यानी कि 46 क्रोमोसोम, 46 में आपको क्या होता है कि 44 प्लस XY, यानी कि इसे इस प्रकार से भी लिखा जाता है 44 प्लस XY। एक क्रोमोसोम आपको फर्स्ट में बताया थे कि लिंग क्रोमोसोम होता है। छठे लेसन में भी जब इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे क्रोमोसोम में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, इन सभी के भी बारे में। तो ये इस तरीक़ों से बताया गया है। और यहाँ पे भी लिखा हुआ कि क्रोमोसोम
आपका इतना होता है, ठीक है ना, व्हाट, लेकिन 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड इन एक्स क्रोमोसोम, जो एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है वो आपका ऐड हो जाता है, यानी कि 44 प्लस XY था, लेकिन एक और क्रोमोसोम आकर के ऐड हो गया, यानी कि जो आपका संयोजित जो आपका अलग नहीं हुआ था, ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम की संख्या 44 प्लस XXY हो गई, यानी कि टोटल आपका 47 क्रोमोसोम। और एक बात और बता दूं कि यदि आप रेगुलर बने हुए हैं तो आप चैनल को याद रखिए सब्सक्राइब करने के बाद आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि इससे जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करेंगे आपके पास डायरेक्ट मैसेज चला जाएगा, ठीक है, और आप वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे कंप्यूटर्स के भी वीडियो जाते रहते हैं, तो आप यहाँ पे उसको इग्नोर कर सकते हैं, और जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं वो बायोलॉजी को पढ़ें, जो कंप्यूटर पढ़ते हो कंप्यूटर को पढ़ें। यदि कोई सवाल हो तो आप उसी कमेंट सेक्शन में वहाँ पे तुरंत आप लिख सकते हैं, और जो क्वेश्चन देंगे उन क्वेश्चन का भी जवाब आपको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मैं उन सभी स्टूडेंट का नाम लेना चाहूँगा, ठीक है। कुछ WG सब थे, वो भी आपका कमेंट्स वगैरह कर रहे थे कि सर आप रेगुलर रखिएगा। इन सभी चीज़ को रेगुलर रखने के लिए आप सभी का जो है कि होना चाहिए, फिर सौरभ जी वगैरह हैं, इन सब कमेंट्स करते रहते हैं, तो जो लोग सही से जवाब दीजिएगा लास्ट में उन सभी को आपको कुछ न कुछ बताया जाएगा। चलिए हम लेकर के चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए जनरली आपको पहले भी हमने बताया था कि ये क्रोमोसोम आपका टोटल 23 पेयर्स होते हैं मेल में, लेकिन आपको क्या हुआ था कि 23वें पेयर में ही प्रॉब्लम हुआ था, यानी कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आकर के क्या हो गया, ऐड हो गया, और इनमें क्या हो गया कि एक डिजीज हो गया। यानी कि दोस्तों अगर 46 से कम क्रोमोसोम आपके में पाया जाता है तो भी आप रोग से ग्रसित हैं, 46 से ज़्यादा पाया जाता है तो भी आप रोग से ग्रसित हैं, ठीक है। यानी कि नॉर्मल जो होना चाहिए, अगर 46 की जगह 47, 48, 49 जो भी हो जाता है डिवीजन के समय, आपका कुछ न कुछ हो जाएगा। इसके रोग का खास निदान तो नहीं है, लेकिन तत्काल थोड़ा बहुत समझा जा सकता है, ठीक है। इनमें आपका जनन का क्रिया भी जो है न के बराबर ही होता है। अब देखिए दोस्तों आगे कुछ देखने वाले हैं, ठीक है, यानी कि एक फीमेल और एक मेल। ये नॉर्मल व्यक्तियों के लिए हमने बताया कि नॉर्मल जो सामान्य जो व्यक्ति हैं उन सामान्य व्यक्ति के लिए यहाँ बताया गया। और फीमेल में आपका क्या होता है, तो फीमेल में आपका पाया जाता है एग, यानी कि अंडा, ठीक है। अंडा आपका हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि अगुणित होते हैं। स्पर्मेटोजोआ भी अगुणित होते हैं। जब इन दोनों आपस में जुगमन करते हैं तो जुगमन करने के बाद क्या होता है, जैसे ही ये फ्यूज करते हैं, देखिए स्पर्म जाकर के जैसे ही इसके साथ फ्यूज करता है तो फ्यूज करने के बाद आपको एक द्विगुणित संरचना बनती है जिसे हम जाइगोट कहते हैं। यानी कि निषेचन भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जब नर जुग्मक और मादा जुग्मक आपस में फ्यूज करते हैं, इनकी जो क्रोमोसोम्स फ्यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच जाता कौन है, न्यूक्लियस का मेन पार्ट जाता है, और उन्हीं के अंदर के सारे काम होते हैं। यानी कि क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, तो ये न्यूक्लियस के अंदर में पाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ जब क्रॉस किया गया तो देखिए यहाँ पर नॉर्मल में क्या होता है कि यहाँ से आपको टोटल 2 क्रोमोसोम्स, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 3D एनिमेशन वीडियो के माध्यम से ये समझने की कोशिश करना है कि आप अच्छे से समझ सकें कि नॉर्मल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। कि देखिए दोस्तों यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी आपका 2 है, और इन दोनों में नॉर्मल आपको बेबी बनने के लिए दोनों में से एक क्रोमोसोम का ही आना होता है। यानी कि एक आपका फीमेल का क्रोमोसोम आएगा और एक आपका मेल का क्रोमोसोम आएगा। ये मिल करके आपका द्विगुणित संरचना बनाते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे निषेचन बताएगा कि निषेचन किसे कहते हैं कि जब नर जुग्मक और मादा जुग्मक आपस में जुगमन करते हैं, यानी फ्यूज करते हैं या संयोजन करते हैं, जिसे हम लोग निषेचन कहते हैं। और जब निषेचन की क्रिया हो जाती है तो इसके फलस्वरूप जुग्मनज का निर्माण होता है। यही जुग्मनज धीरे धीरे करके विभाजित होती है, विभाजित होकर के हम लोग जैसे एक नए भ्रूण का निर्माण करता है, उससे से वह भ्रूण भी डेवलप करता है और एक प्रसव क्रिया के द्वारा नए शिशु का जन्म होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि यह क्रिया सिर्फ लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में ही होता है, क्योंकि क्रोमोसोम उन लोग में ही पाया जाता है। आगे हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इन सभी चीज़ों को आप ध्यान से एक कर नोट कर लीजिएगा। कहता है कि एग यानी कि एन का मतलब हैप्लॉइड, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहा जाता है, यानी कि जितना नंबर होगा उसका ये हाफ हो जाएगा। जैसे ह्यूमन मनुष्य में कितना है 46, तो n 2n 46, तो n कितना हो जाएगा 46/2, यानी कि आपको 23, ठीक है। तो ये लिखा गया है कि आपका यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ को ही हमने स्पर्म नाम दिया है, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ का ही हमने स्पर्म को ही हमने स्पर्मेटोजोआ नाम
दिया है, क्योंकि स्पर्म आपका पुनर्बर्ड हो जाता है। जाइगोट आपका द्विगुणी संरचना होती है, याद रखिएगा जाइगोट से ही हम लोग एक नए शिशु का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं हम लोग क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। तो अभी तक हम लोग नॉर्मल ये देख रहे थे कि निषेचन फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो है वो निषेचन की क्रिया कैसे हो जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्रॉस जो है पिछले बार दिखाया था कि दोनों में से एक एक क्रोमोसोम आकर के एक बनाए थे संरचना, क्योंकि क्रोमोसोम हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। लेकिन इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के दौरान क्या होता है, कोशिका विभाजन में कैसे हो जाता है वो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि मनुष्य का जो वाई क्रोमोसोम तो आया, लेकिन यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम के स्थान पर ध्यान से देखिएगा, फिर से आपको ध्यान से देखने की चीज़ है कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दोनों में से एक एक आना चाहिए। नॉर्मल फर्टिलाइजेशन हमने ऊपर में दिखाया है। अब यहाँ पे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाला में क्या होता है कि दोनों में से कोई एक, जैसे मेल में भी एक फीमेल में भी एक आना चाहिए था, लेकिन मेल में वाई तो आ गया, लेकिन फीमेल में एक एक्स के स्थान पर दोनों एक्स आ गए, जिसकी मदद से क्या हुआ कि नॉर्मली एक्स क्रोमोसोम गर्ल्स के लिए होती है, और वही गर्ल जो है कि मेल में आकर के कि अपना लक्षण प्रकट कर देता है, यानी कि अपने जैसे फीमेल वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं वो मेल में डेवलप करना शुरू कर देती है, और टेस्टिस भी अवरुद्ध हो जाता है, वो भी ग्रोथ नहीं कर पाता है सही से, इस वजह से ये रोग हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एक्स एक्स वाई बन गया। क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे बिना बी संयोजित हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम तो फीमेल का एक ही आया, लेकिन ऊपर से जो वाई क्रोमोसोम वाले थे ये एक्स और वाई दोनों एक साथ पहुंच गए, तो भी यहाँ पे दिक्कत होता है। देखिए थोड़ा सा और हम समझाने की कोशिश करेंगे। और एक्स एक्स वाई होना ट्रांसजेंडर कहलाता है, जिसे हम नपुंसक कह सकते हैं, किन्नर कह सकते हैं, या विपरीत लिंगी भी कह सकते हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों को समझिएगा, और ये डायग्राम के माध्यम से जब समझा रहे हैं तो इस बात को और थोड़ा बेहतर जानने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पर एक स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म, ठीक है, यानी कि आप स्पर्म ही लिख सकते हैं, आपको अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ पर जब यहाँ पर देखिएगा कि एक एक्स क्रोमोसोम और स्पर्मेटोजोआ में एक्स और वाई दोनों है, अगर ये दोनों भी आपस में जब फ्यूज कर जाएंगे तो भी इनमें क्रोमोसोम की संख्या आपको क्या हो जाएगी, एक्स एक्स वाई हो जाएगा। अगर मानते हैं कि यहाँ पर तो यहाँ पे एक्स एक्स वाई के लिए आपने यहाँ पर इस तरह से देखा। अब यहाँ पे एक्स हो, अगर मानते हैं कि फीमेल का दोनों एक्स क्रोमोसोम और मेल का वाई क्रोमोसोम, तो ये दोनों परिस्थिति में क्या हो जाएगा कि आपका लिंक क्रोमोसोम एक्स एक्स वाई हो जाएगा। और एक्स एक्स वाई होने के कारण क्या होते हैं, एक्स एक्स वाई होने के कारण आपको जो होते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आपका हो जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ए एनिमेशन के माध्यम से देखिए। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा डायग्रामेटिक। यहाँ पर ये भी देखिए थोड़ा सा बताया गया है कि यहाँ पर जो जोड़े में पाए जाते हैं एक्स एक्स और वाई वाई, इन दोनों में से एक नीचे की ओर आता है, एक आपका ऊपर की ओर चला जाता है। ठीक है, यानी ए ऊपर की ओर चला गया, दोनों में से एक नीचे की ओर चला गया। तो इस प्रकार से इसकी एक जोड़ी बन जाती है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनरली इस प्रोसेस के द्वारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक्स एक्स वाई चला जाता है, इस वजह से ये रोग डिजीज उत्पन्न हो जाते हैं। थोड़ा सा और हम लोग इसको आगे से देख सकते हैं। अब यहाँ से एक डायग्रामेटिक के माध्यम से देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें ए मेल को दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ मेल पे डिजीज कुछ होने वाले ये भी दिखाया गया है। आप इनके लक्षण को आप याद रखेंगे, बहुत ही बेहतर आपको जानकारी मिलेगी। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, पर आप इसे अच्छे से देखिएगा, सब समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे एक कैरेक्टर फीमेल में क्या हो जाता है, एक्स गुणसूत्र जाने से क्या चेंजेज हो जाते हैं वो चले देखिएगा। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि टॉलर देन एवरेज हाइट, यानी कि इसका मतलब है कि जो सामान्य जो व्यक्ति होते हैं, उन सामान्य व्यक्ति के जो कद होते हैं उनसे थोड़ी सी हाइट क्या हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। ठीक है, यानी कि इस तरह के व्यक्तियों में थोड़ी सी लंबाई सामान्य व्यक्तियों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद होता है रिड्यूस फेशियल हेयर और रिड्यूस बॉडी हेयर।
इसका मतलब होता है कि फेशियल एयर यानी कि चेहरे उहरे पर, शरीर पर जो होते हैं या फिर माथा उथा में जो होते हैं बाल जो होते हैं बहुत कम होते हैं, यानी कि बाल विकसित नहीं होता है, लगता है कि गंजापन टाइप का ये उड़ा उड़ा हुआ है। यानी कि जनरली मेल में देखिएगा तो उनके पूरे शरीर में बाल भरा हुआ होता है, लेकिन क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम से जो रोग से डिजीज होते हैं व्यक्तियों, उनमें क्या होता है कि ये आपका बाल दिखाई ज़्यादा नहीं देता है। इसके बाद है नेक्स्ट ब्रेस्ट डेवलपमेंट, यानी कि जिसको हम लोग गायनेकोमैस्टिया कहते हैं। गायनेकोमैस्टिया अगर पूछा जाए कि क्या होता है, तो यानी कि जब मेल में फीमेल का कैरेक्टर उत्पन्न हो जाना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि जनरली फैटी व्यक्ति को आप जब देखते हैं, जनरली आप यहाँ से देखिएगा किसी फैटी व्यक्ति को देखिएगा, तो फैटी व्यक्ति को जब देखिएगा तो क्या होगा कि उनमें मोटापा के कारण जो होता है ब्रेस्ट लगता है कि बड़ा बड़ा सा है, डेवलप किया हुआ है। लेकिन जनरली क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के वजह से भी जो है नॉर्मल व्यक्ति में भी देखिए जो आपका क्या होता है कि ब्रेस्ट जो है ये फीमेल की तरह दिखता है, यानी कि फैट्स जो होता है फीमेल की तरह जो है डेवलप हो जाता है, और इनका जो ब्रेस्ट होता है उस समान जगह से हट करके थोड़ा सा डिफरेंट जगह पे आ जाता है, यानी कि थोड़ा नॉर्मल जगह से हट करके थोड़ा साइड में चला जाता है। आप इन्हें यहाँ से डायग्राम में देख सकते हैं। थोड़ा अजीब लगेगा पर आप बायो पढ़ रहे हैं, आपको हर तरह से जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और हमारे साथ बायो हर चीज़ को एक निचोड़ होना चाहिए कि आप समझ रहे हैं तो बेहतर किसी को समझा सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेमिनाइन फैट डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब क्या होता है कि फीमेल की तरह आपका फैट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना, यानी कि फीमेल की तरह जिस तरह से ब्रेस्ट डेवलप कर गए, इनके शरीर में कुछ डेवलप कर गए, इस तरह से इनका फिर बोली में जैसा लेडी जैसा आवाज़ वगैरह होना शुरू हो जाता है, ऐसा होता है। लेकिन फैट डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि फैट्स वगैरह जो होते हैं लेडी जैसा डेवलप कर जाता है। इसके बाद हम करते हैं ऑस्टियोपेरोसिस। ये ऑस्टियोपेरोसिस क्या होता है, तो आप देख सकते हैं कि इनमें हड्डियों का कमज़ोर होना, यानी कि जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम डिजीज से जो लोग पीड़ित होते हैं उनमें क्या होता है कि हड्डी जो होती है मांसपेशियां सब काफ़ी कमज़ोर सा होते हैं, जिससे हम ऑस्टियोपेरोसिस कहते हैं। इन सभी का इलाज थोड़ा बहुत है पर उतना कारगर आपका नहीं है। अगर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम से डिजीज से दिक्कत है तो उनमें उतना सुधार अभी नहीं क्लियर किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम ऑस्टियोपेरोसिस वगैरह के साथ साथ अगर हम और भी देखें स्मॉल टेस्टिस, जो कि हमने ऊपर बताया था लेक्चर में कि इनमें टेस्टिस अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि टेस्टिस आपका प्रॉपर दिखाई नहीं पड़ता है और टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म बनाने वाले सेल को क्या बोलते हैं दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पर्मेटोगोनिया, यानी स्पर्म बनाने वाले सेल्स को स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। तो यहाँ पर आप यहाँ स्मॉल टेस्टिस होता है, इस वजह से स्पर्म का प्रोडक्शन सही से नहीं हो पाता है और ये मेल जो है फर्टाइल नहीं कर पाते हैं। इसके बाद है वेरिकोज ऑफ वेन्स। वेरिकोज ऑफ वेन्स का मतलब होता है कि इनके जो पैर उर होते हैं इनमें नस जो होता है टेढ़ा टेढ़ा सा होता है, जिसको हम डायग्राम के माध्यम से चले दिखाते हैं। यहाँ पर जैसे देखिएगा तो आप यहाँ पे देखिएगा वेरिकोज ऑफ वेन्स, यानी कि किसी किसी के पैर में आप देखते होंगे कि जिनको दर्द वगैरह होता है उन लोगों के शरीर में भी इस प्रकार से नर्व काफ़ी ऐंठा ऐंठा सा दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। इस ऐंठे ऐंठे की वजह से जो है इस प्रकार क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की वजह से भी इस प्रकार के नर्व इनमें डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, इसी डायग्राम में थोड़ा सा और डीपली देखना चाहते हैं तो देखिए ये आपको आगे का पैर में इस प्रकार से हिस्सा है, तो आप यहाँ से सब देख सकते हैं कि कितना आपका बेहतर है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। और आप कमेंट सेक्शन में कुछ लिखना ना भूलें। आप कमेंट सेक्शन में प्रश्न हम देंगे, उन प्रश्नों का जवाब आपको देना होगा। अभी दो सिंड्रोम हम अभी और आपको बताने वाले हैं, एक टर्नर सिंड्रोम, एक पटाउ सिंड्रोम होता है। बाकी सिंड्रोम को भी ज़रूरत के हिसाब से बताएंगे, लेकिन ये 4-5 सिंड्रोम आपको ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस वजह से हमने इस चीज़ों को पढ़ा रहे हैं। और एक क्वेश्चन में 2022 में भी अगर आप दे रहे हैं, 23 में दे रहे हैं, तो आपको इनमें से कोई एक न एक क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा जाता है। यहाँ तक कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ठीक है, कि अगर 21वें जोड़ी के क्रोमोसोम में अगर एक क्रोमोसोम आगे जुड़ जाता है तो कौन सा रोग हो जाता है, XXY होने की प्रक्रिया क्या है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की खोज किसने की, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है क्या, किसके कारण होता है,
इनमें आपका लक्षण क्या उत्पन्न होते हैं, इन सभी को आपको यहाँ पर देखा जाता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, और यदि आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका जवाब भी दीजिएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आपके कमेंट्स आएंगे नहीं तो हमें लगेगा कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, तो हमारा भी मेहनत बेकार हो जाएगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे हमें भी मेहनत करने में मन लगेगा। तो चलिए इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, और अगला संडे को जो है आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, और उन जवाब को जो अच्छा देंगे जवाब, उन सभी का हम यहाँ पे नाम को भी लेंगे, ठीक है, कि कौन कौन लोग यहाँ पे रेगुलर क्लास कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद, और आप सभी को हमारे तरफ से हार्दिक अभिनंदन रहेगा हमेशा कि आप अच्छे करें और हमारा भी नाम आप लोग रखें, ठीक है। तो चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं टर्नर सिंड्रोम। तो यदि आपके बुक में हमने बताया कि चैप्टर 5 में लास्ट में दिया गया है, आप वहां से भी पढ़ करके आ सकते हैं टर्नर सिंड्रोम को, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को, और अगर उसमें आप देखें कि समझ में आता है कि नहीं, और हमने जो बताया उसमें आपको समझ में आता है कि नहीं। इसके बाद जो टॉपिक जो सिंड्रोम जो बता रहे हैं अभी, अब क्रॉस जो हो रहा है, क्रॉस के समय में भी हम बताएंगे, माइटोसिस मियोसिस ये सब चैप्टर को भी लेकर चलेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपको क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से है। तो चलिए थैंक्स इतना के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट थी में, नेक्स्ट टर्नर सिंड्रोम में। तब तक के लिए आप रहें तैयार, और आप कमेंट सेक्शन में हमें जवाब देते रहें।